नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली 31 अगस्त को एक कंट्रोवर्सी हो गई। दो बीजेपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी साहब ये पहुंचे झारखंड के देवगढ़ एयरपोर्ट पे। इनको जाना था दुमका में। दुमका में हुआ था अंकिता मर्डर केस। अंकिता को ओवरऑल उसके घर के अंदर खिड़की के थ्रू तेल छिड़क के जला दिया एक इंडिविजुअल ने, एक मुस्लिम इंडिविजुअल ने। ओवरऑल इस बात को लेके झारखंड में काफी पॉलिटिक्स हुई है। ये बोला गया है कि जो बांग्लादेशीज हैं वो झारखंड में आके फंस गए हैं, ट्राइबल गर्ल्स को परेशान करते हैं। उसके बाद एक और इवेंट हुआ है यहाँ पे, एक ट्राइबल गर्ल का लव अफेयर चल रहा था एक मुस्लिम यूथ के साथ। वो प्रेग्नेंट थी लेकिन उसने उसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज लगातार झारखंड से निकल के आ रही है। हेमंत सोरेन जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। खैर वो एक अलग चीज है। तो ओवरऑल वो जो लड़की थी अंकिता, उसके घर वालों के साथ मिलने के लिए गए थे दुमका में ये दो बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जब ये वापस लौट रहे थे तो देवगढ़ एयरपोर्ट झारखंड में एक प्रॉब्लम हुई। क्या है कि जो देवगढ़ एयरपोर्ट है ना, इट इज अ नाइट, मतलब इट इज अ डे एयरपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल निकल के आया था कि अभी भी देश में 25 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कॉमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन रात में वहां पे फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती। समझिए, वहां पे विजुअल फ्लाइट रूल्स अप्लाई करते हैं। समझिए, विजुअल फ्लाइट रूल्स, ध्यान दीजिएगा। एन रूट 1.2 विजुअल फ्लाइट रूल्स, ये आपको इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो विजुअल फ्लाइट रूल्स ओवरऑल वो एयरपोर्ट्स जहां पे रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं है। अब रात में लैंडिंग की सुविधा का मतलब क्या है? तो देखिए, अक्सर कर आपने देखा होगा कि जब रात में लैंडिंग होती है तो लैंडिंग पैरामीटर्स होते हैं। जो पूरी की पूरी एयर स्ट्रिप है वहां पे लाइट वगैरह लगी होनी चाहिए। एक एयरक्राफ्ट को दिखना चाहिए, उसके पायलट को दिखना चाहिए कि भाई जो लैंड कर रहे हो वो सही भी है कि गड़बड़ है। मतलब विजिबिलिटी होनी चाहिए लैंडिंग में। विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। तो देवगढ़ वन ऑफ दोज एयरपोर्ट है जहां पे रात में प्लेन लैंड नहीं हो सकते। तो अब इस कंटेक्स्ट में हुआ ये कि विजुअल फ्लाइट रूल्स एंड रूट के हिसाब से सनराइज से 20 मिनट पहले और सनराइज के 20 मिनट बाद, इसके बाद की रेंजेस में आप लैंडिंग नहीं कर सकते। तो सनराइज से, ध्यान दीजिएगा, सनराइज से 20 मिनट पहले, ध्यान दीजिएगा, VFR फ्लाइट shall not be operated between 20 minutes after sunset and 20 minutes before sunrise। तो अगर सनराइज सुबह 6 बजे हो रहा है तो 5:40 से पहले कोई फ्लाइट लैंड नहीं करेगी। समझ गए? या फिर टेक ऑफ नहीं करेगी। और अगर सनसेट शाम को 6 बजे हो रहा है तो 6:20 के बाद कोई फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं करेगी। ये नियम होता है, ठीक है ना। विजिबिलिटी फ्लाइट रूल्स का ये नियम है, विजुअल फ्लाइट रूल्स का। क्यों? क्योंकि समझिए, मान लीजिए कि शाम को 6 बजे सनसेट हो रहा है और 6:20 के बाद कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, और मान लो उस फ्लाइट में कोई माल फंक्शन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंटेक्स्ट में उस फ्लाइट के पास सबसे पास एयरपोर्ट कौन सा होगा? वही एयरपोर्ट होगा जहां से उसने टेक ऑफ किया होगा। और उस एयरपोर्ट पे नाइट लैंडिंग गियर्स नहीं है, वहां पे नाइट में लैंडिंग हो नहीं सकती। तो अगर 6:20 के पास सनसेट होने के बाद एयरक्राफ्ट उड़ा और मान लो 15-20 मिनट आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वापस लौट के आता है, तो रात में वो लैंड हो ही नहीं पाएगा। तो ये है विजुअल फ्लाइट रूल्स। अब ऐसा इल्जाम लगाया गया है निशिकांत दुबे साहब और मनोज तिवारी के ऊपर कि इन्होंने जबरदस्ती प्रेशराइज किया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिशियल्स को कि आप फ्लाइट को डिपार्ट करवाइए। और इनका जो चार्टर्ड ट्विन इंजन बिजनेस जेट था वो वापस उड़ गया। 5:25 पे ये एयरपोर्ट पहुंचे और ओवरऑल इनकी जो फ्लाइट उड़ी है वो बताया जा रहा है 6:17 पे। जो सनसेट हुआ था देवगढ़ में वो हुआ था 6:03 पे। अब बेसिकली यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो ऑफिशियल्स हैं वो ओवरऑल शायद बोल रहे होंगे बीजेपी एमपीज को कि आप फ्लाइट टेक ऑफ मत करो। बीजेपी एमपी ने बोला होगा फ्लाइट टेक ऑफ। वैसे तो ओवरऑल ये एमपीज 5:25 पे पहुंच गए थे। तो जब इनका बिजनेस जेट खड़ा था तो 5:25 पे उड़ सकता था, 5:40 पे उड़ सकता था। तो 6:17 तक क्यों डिले हुआ, पहले यही नहीं समझ में आया। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं इन दो एमपीज के ऊपर एक FIR फाइल हुई है, ठीक है ना। झारखंड की पुलिस ने एक FIR फाइल की है इन दो एमपीज के ऊपर कि भाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिशियल्स को आपने प्रेशराइज किया। इन दो एमपीज ने पलट के FIR फाइल कर दी। अब वो FIR गेम क्या हो रहा है उस पॉलिटिक्स में हम यहाँ पे नहीं जाते हैं। आपके काम की चीज यहाँ पे क्या है? आपके काम की चीज है एन रूट 1.2 विजुअल फ्लाइट रूल्स, जो कि ये बोलते हैं कि सनराइज से 20 मिनट पहले और सनसेट के 20 मिनट बाद के बाद कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं करेगी एक विजुअल फ्लाइट रूल फॉलो करने वाले एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहां पे लैंडिंग गियर प्रॉपर नहीं है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती चीजें। झारखंड में इस पर्टिकुलर इवेंट को इसलिए भी इंपॉर्टेंस दी जा रही क्योंकि देखिए झारखंड में और कहीं पे भी ट्विलाइट के समय पे जो एवियन लाइफ है वो एक्टिव होती है, और झारखंड एक बर्ड रिच स्पॉट है। तो शाम के समय पे जब सनसेट हो रहा होता है बहुत सी चिड़ियाएं उड़ रही होती हैं, ठीक है ना। और झारखंड वैसे भी एक बर्ड रिच स्पॉट है, तो इस बात के चांसेस थे कि ये ट्विन एयरक्राफ्ट उड़ता
और कोई बर्ड स्ट्राइक यहाँ पे हो जाती, तो उस केस में हो सकता है इसको वापस लैंड करना पड़ता, और वापस लैंड करने की फिर यहाँ पे सुविधा नहीं होती। शायद इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिशियल्स यहाँ पे बोल रहे होंगे कि आप टेक ऑफ मत करो, लेकिन इन 2 एमपीज ने प्रेशराइज किया टेक ऑफ करो, प्लेन यहाँ पे टेक ऑफ हुआ और बाद में इनके ऊपर एफआईआर हो गई, इन्होंने पलट के एफआईआर कर दी। तो अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पे प्ले में आ जाएगी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पे प्ले आ जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, इस पूरे के पूरे इवेंट में एक प्रोब होगी, ओके, और उस प्रोब के रिजल्ट पे आधार पे चीज़ों को सेटअप किया जाएगा। तो विजुअल फ्लाइट रूल्स एंड रूट ये आपको समझ में आ गए होंगे। 25 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे कुशीनगर का एयरपोर्ट हो गया उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ का एयरपोर्ट हो गया, ऐसे बहुत से एयरपोर्ट्स हैं जहां पे कॉमर्शियल रीजंस के चलते अभी भी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए झारखंड के देवगढ़ में इतनी फ्लाइट ऑपरेट ही नहीं होती। जब ज्यादा, अभी देखिए अदानी ने बहुत सारे एयरपोर्ट ले लिए, लखनऊ का एयरपोर्ट ले लिया, जयपुर का एयरपोर्ट ले लिया। क्यों? क्योंकि इन एयरपोर्ट्स पे अच्छी खासी फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ कर रही है। तो ठीक है, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खत्म किया जा सकता है, लेकिन जिन एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट टेक ऑफ लैंड कर ही नहीं रही है, वहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं माना जाता। तो इस कंटेक्स्ट में देवगढ़ में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है। ये डिसीजन सही है गलत, उस पर क्या प्रूव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए, ग्रेट डे।